बेटा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ द जॉइंट्स। ये इतना लेंथी टॉपिक नहीं है और बहुत ही इसमें से कम आता है, लेकिन थोड़ी बहुत जो नॉलेज आनी चाहिए उतना बता रही, ठीक है ना। डेवलपमेंटली जो बेबी का बोन्स बनती हैं उसमें हमने जब वैसे पढ़ा है कि कुछ बोन बनती हैं डायरेक्ट ऐसे कार्टिलेज के तौर पे, कुछ फिर मेम्ब्रेनस होती हैं, फिर मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस होती हैं, जो जनरल एनाटॉमी में क्लासिफिकेशन पढ़ी है। तो जब बेबी इन्फेंट है या बेबी का एम्ब्रियो जो है जैसे, तो उसकी जो जितनी भी स्केलेटन है, वर्टिब्रिए जितना भी है, वो सारा कार्टिलेज होता है। क्या होता है? एक कार्टिलेज का मॉडल होता है। फिर वो उसमें फिर ऑसिफिकेशन आती है, तो फिर आस्ते आस्ते उसमें बोन बनती है। फिर वो ऐसा होता है कि जो एंड्स हैं, जैसे अपर एंड में हमारे पास जब जॉइंट्स होते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें कार्टिलेज कवर कर रहा है, तो वहाँ कार्टिलेज रह जाता है और बकिया जो जगह है वो स्केलेटन में बोन बन जाती है। तो ये वही चीज़ लिखा हुआ। सबसे पहले आपको आनी चाहिए जॉइंट की डेफिनेशन, जो कि आस्पी में आती है, ठीक है। तो इसमें क्या है? द रीजन वेयर टू स्केलेटल बोन्स मीट, या आप ये भी कह सकते हो वेयर टू बोन्स मीट, ठीक है ना। एंड आर्टिकुलेट इज कॉल्ड, मीट के अलावा आपको आर्टिकुलेट भी लिखना पड़ेगा, इज कॉल्ड द जॉइंट। फिर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन उसकी पढ़ी है, साइनोवियल, फिब्रस वगैरह, ठीक है। तो अब एम्ब्रियो का जितनी भी वर्टिब्री हैं, जितना भी बोन्स है, वो क्या है हमारे पास? कार्टिलेज के मॉडल पे। तो वो ज़्यादातर कार्टिलेज बोन के साथ रिप्लेस हो जाता है, एक्सेप्ट वो जगह जहाँ पे दो बोन्स आपस में एडजेसेंट सरफेसेस में इंटरफेस बिटवीन टू एडजेसेंट बोन्स, जहाँ जॉइंट बनना होता है, क्योंकि वो दो बोन्स डायरेक्ट आपस में बोन्स नहीं फ्रिक्शन में आती हैं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन में आएंगी तो उसमें डैमेज होगी। तो इसलिए कुदरत ने बीच में क्या लगा हुआ है? हाइलैंड कार्टिलेज, ठीक है। तो ये वही चीज़ दिखा हुआ है। और मैंने पहले एम्ब्रियोलॉजी में बताया कि बोन है, कार्टिलेज है, मसिल है, ब्लड सेल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये दे आर ऑल इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। थोड़ा बहुत न्यूरल क्रेस्ट का भी आता है, लेकिन ज़्यादातर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो हमारे पास तो बहुत सारे जॉइंट्स हैं, फिब्रस जॉइंट्स हैं, साइनोवियल जॉइंट्स हैं, तो फिर फिब्रस की बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट में आप इस पूरी स्लाइड में आपको एक फैक्टर का नाम याद होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ERG, एंड जॉइंट एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज फॉर्मेशन। मीन पूरी स्लाइड में आपको इस फैक्टर का नाम याद होना चाहिए, जो कि जॉइंट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ साइनोवियल जॉइंट, अब इसमें कह रहा है द पोजीशन ऑफ फ्यूचर जॉइंट, मीन जो जॉइंट बनना है, क्योंकि जॉइंट के बीच में स्पेस होगी तो वो क्या कैविटी होगी तो साइनोवियल जॉइंट होगा, और अगर कैविटी नहीं होगी तो फिब्रस जॉइंट होगा। तो इन दोनों के बीच में एक इंटरजोन होता है, वो इंटरजोन एरिया मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि क्या करता है, ठीक है। तो और इसमें आपको क्या याद होना चाहिए कि भाई एक तो इंटरजोन एरिया होगा, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ERG होगा, एंड एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं GDF5 प्रोटीन, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें इसमें इस स्लाइड में याद हो। अब ये देखो जॉइंट की फॉर्मेशन हो रही है, ये ऊपर वाली बोन है, ये नीचे वाली बोन है, ये भी हाइलैंड कार्टिलेज था, ये भी कार्टिलेज था। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें मुझे कैविटी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है ये साइनोवियल जॉइंट होगा, ठीक है। तो जहाँ पे ये एरिया इसको हम कहते हैं इंटरजोन एरिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं साइनोवियल जॉइंट की डेवलपमेंट की। तो स्केलेटल जॉइंट कैविटी डेवलप, साइनोवियल जॉइंट में मैंने आपको बताया कि कैविटी बनती है, ठीक है। अब कैविटी जो होती है उसमें हमारे पास बोन में, जब आप लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है तो कार्टिलेज पढ़ा है, कार्टिलेज में आपने उसकी कंपोजिशन पढ़ी है। तो कंपोजिशन में हमारे पास देखो, कार्टिलेज के जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है ना, उसमें हाइलुरोनिक एसिड आपने पढ़ा है, और हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है वो भी पढ़ा है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट्स पढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ें यहाँ पे रिलीज होती हैं इस कैविटी में। अ नंबर ऑफ डिफरेंट मार्कर्स हैव बीन शोन टू बी प्रेजेंट इन द इंटरजोन एट द टाइम ऑफ द कैविटेशन। जब कैविटेशन हो रही होती है तब ये चीज़ें रिलीज होती हैं, क्योंकि ये उसको फिर एज ए ईटिंग के तौर पे कैविटी बनने की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? फिब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स, क्योंकि अब बोन है ना,
कार्टिलेज है तो इसका मतलब कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे, अगर बोन बन रही होगी तो फिर ऑस्टियोसाइट्स होंगे। तो ये फिब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स जो होते हैं विथ यूरिडीन फॉस्फोग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज, अब ये भी देखो सब्सटेंस है, एंड ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेन जो आप लोगों ने कार्टिलेज की ग्राउंड सब्सटेंस की कंटेंट्स पढ़े हैं, डॉक्टर इलियास ने पढ़ाए होंगे। ठीक है, तो ये इस एरिया में मौजूद होते हैं। इस एरिया में जहाँ पे जॉइंट कैविटी बननी होती है, यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, एक तो ये हाइलुरोनिन एंड हाइलुरोनिन सिंथेज लगता है तो उसका मतलब ये एंजाइम है, एंड बट नॉट कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जब मेच्योर हो जाता है ना, हाइलैंड कार्टिलेज वगैरह, तब आता है। अभी ये सिर्फ कैविटी बन रही है तो ये इंटरजोन एरिया में कॉन्ड्राइटिन सल्फेट नहीं होगा ज़्यादा, ये जो बोन का बीच वाला एरिया होता है ना, उधर ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ गया, यूरिडीन डाइफॉस्फोग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेस, एंड कंट्रीब्यूट उस वो क्या बनाएगा, ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेन। ये प्रोटीन्स हैं जो कि इसमें रिजिडिटी फॉर्मेशन करती है कार्टिलेज वगैरह में। ठीक है, अब ये वही चीज़ दिखाई है यहाँ पे कि ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, यहाँ पे बीच में ये कैविटी बन रही है, यहाँ पे ये फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है बोन की। मज़ीद इसको अगर हम देखें तो मैं थोड़ा आगे और भी दिखाऊंगी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट्स जो है, पहला BCQ या ऑस्पी का सवाल किस वीक में है, 6 वीक में। किस में, 6 वीक में। और ये मैं आप स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपिंग जॉइंट्स कम्स टू रिजेंबल ऑफ द एडल्ट, मीन एडल्ट जॉइंट पूरा जो बन जाता है, जैसे हमारे पास जॉइंट है, बेबी का जो जॉइंट जो बनता है स्टार्ट हुआ 6 वीक में और 8th वीक में वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास हमने पढ़ा है कि जॉइंट में ज़्यादातर रोल किसका है, मीजोडर्म मीन मीजनकाइम। फिर वहाँ पे कंडेंसेशन होगी, वहाँ पे इंटरजोनल एरिया बनेगा मीजनकाइम में। ठीक है, ये क्या दिखाया है कि यहाँ पे ये मीजनकाइमल मीन, मैंने कहा था कि मीजोडर्मल और मीजनकाइमल सेल्स की प्रॉपर्टी वो कार्टिलेज भी बनाता है, बोन भी बनाता है, मसल भी बनाता है और कनेक्टिव टिश्यू वगैरह सारी चीज़ें बनाता है। ठीक है, तो इसमें देखो ये वही मीजनकाइमल सेल्स इकट्ठे हुए, पहले अलग अलग हैं प्रोजेनेटर, फिर वो कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद देखो यहाँ पे हाइलैंड कार्टिलेज का मॉडल बना है। ठीक, और फिर ये दूसरी बोन बनेगी तो यहाँ बीच में यहाँ जॉइंट बनेगा। ये जो हाइलैंड कार्टिलेज से वो बन रहा है तो इसको हम कहेंगे ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स मीन कार्टिलेजिनस डेवलपमेंट, कार्टिलेजिनस डेवलपमेंट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो इस तरह दिखाया है, ये डायरेक्ट देखो मीजनकाइमल सेल बोन फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसको कहेंगे मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये दिखा रहे हैं एंडोकार्डियल। अच्छा, अब सबसे हमारे पास जो जॉइंट्स की टाइप थी, तो पहले हमारे पास ये क्या है, फिब्रस जॉइंट है जो स्कल वगैरह फ्लैट बोन्स में होता है। इन फिब्रस जॉइंट द इंटरजोनल मेसेनकाइम डिफरेंशिएट इनटू डेंस फाइब्रस टिश्यू। सिंपली क्या बन गया, वो मेसेनकाइमल टिश्यू में डेंस फाइब्रस टिश्यू बन गया। तो दो सरफेसेस आपस में बोन की, ये भी फ्लैट बोन, ये भी फ्लैट बोन आपस में ज्वाइन हो गई। तो फिब्रस में तो ये हो गया कि इंटरजोनल जो टिश्यू है, इसमें जो मेसेनकाइम है उसमें फाइबर्स ही फाइबर्स है, फाइबरस टिश्यू बन जाता है। ठीक है, जोड़ने के लिए। फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसमें क्या होगा, द इंटरजोनल कनेक्टिव टिश्यू बिकम्स कॉन्ड्रोफाइट टू फॉर्म द फाइब्रोकार्टिलेज। यहाँ कार्टिलेज बनेगा, क्या बनेगा, कार्टिलेज। ठीक है, तो इस टाइप की, अब यहाँ पे अब जैसे ये मैंने ये वाली ये दो हिप बोन है, यहाँ बीच में ये जो कार्टिलेज है, इसमें देखो कैविटी नहीं है, अब ये कार्टिलेज ही है, लेकिन कार्टिलेज की कौन सी टाइप है, फिब्रस कार्टिलेज। ठीक है, और ये इंटरवर्टिबल डिस्क है, यहाँ पे भी ये जो बीच में ये कार्टिलेज आ रहा है, ये फिब्रस टाइप है, तो इसको हम सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, ऑल अ लेयर ऑफ हाइलैंड कार्टिलेज कैप्स दी। अब ये जो ये फिब्रस कार्टिलेज है ना, ये जो बोन होगी ना, बोन की सरफेस पे जो होगा वो हाइलैंड कार्टिलेज होगा, और बीच में दोनों हाइलैंड कार्टिलेज के बीच में क्या होगा, फिब्रस कार्टिलेज, कैविटी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको पता है, मैंने डायग्राम में भी दिखाया, सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो दो बोन्स आपस में मिल रही हैं, एंड इंटरवर्टिबल बॉडीज। और भी एग्जाम्पल हैं जो कि आपको उसमें आनी चाहिए जनरल एनाटॉमी में। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब आते हैं कि इसमें साइनोवियल जॉइंट जो मेन है, जिसमें कैविटी बनती है, इसमें भी इंटरजोनल एरिया तो सब में, तीनों में।
द साइनोवियल जॉइंट कंस्टिट्यूट द मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ द जॉइंट्स ऑफ हमें पता है कि ज़्यादातर हमारे जॉइंट्स किस टाइप के हैं, साइनोवियल जॉइंट है। अब इसमें जो इंटरजोनल एरिया है उसमें कैविटेशन होगी, मीन कैविटी बनेगी, क्योंकि जॉइंट में कैविटी होती है ना, इसमें छोटी छोटी पहले कैविटीज़ बनती हैं, फिर वो कोलेसेस में ज्वाइन हो जाती हैं और फिर बड़ी कैविटी बनाती हैं। जैसे यहाँ पे ये वाली कैविटी है, लेकिन मैं और भी दिखाऊँ तो ये यहाँ पे देखें, ये एक बोन है, दूसरी बोन है, यहाँ पे कैविटेशन स्टार्ट हुई, ठीक। तो ये जॉइंट बन, अब देखो ये ब्लू जो बाहर से है ये इसका कैप्सूल है, ये जो कैप्सूल के अंदर एक रेड सी लाइन है ये इसकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है। साइनोवियल मेम्ब्रेन देखो कैप्सूल के इनर साइड पे लाइन कर रही है, लेकिन पहले इनिशियली यहाँ होती है जॉइंट की किस जगह पे, लेकिन फिर यहाँ से रिप्लेस हो जाती है। फिर यहाँ पे ये जो यहाँ पे मौजूद है इस बोन की सरफेस पे, दिस इज दी हाइलाइन कार्टिलेज, फिर बीच में ये कैविटी है। तो इसमें यही चीज़ बताया गया है कि इसमें लेयर्स क्या हैं। नंबर 1 अ थिक आउटर लेयर विच डिफ्रेंशिएट, मैंने कहा जो बाहर वाली है वो क्या बनाएगी, फाइब्रस कैप्सूल एंड लिगामेंट्स, ठीक है। फिर जो थिन लेयर ऑफ मीजन, क्योंकि सब कुछ मीजोडर्म से ही बन रहा है, तो थिन लेयर कैप्सूल को इनर साइड पे लाइन करती है, वो क्या होगी, साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कैप्सूल को इनर साइड पे लाइन करेगी, लेकिन फिर कार्टिलेज की सरफेसेस यहाँ से हट जाएगी। As a result of the joint movement, the synovial membrane gradually disappears from the surface of the articular cartilage. यहाँ से फिर वो डिसअपियर हो जाती है जब मूवमेंट्स होती है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली, अब ये तो साइनोवियल जॉइंट है ना, अब साइनोवियल जॉइंट में कभी कभी ये डिस्क बनती है, एक मेनिस्का है, तो ये जो बीच में आती है ये हाइलाइन कार्टिलेज नहीं होता, ये फिब्रस कार्टिलेज होता है, ठीक है। ये फिब्रस कार्टिलेज इस जॉइंट कैविटी को 2 में डिवाइड कर देता है, ठीक है, कंपार्टमेंट्स में। ये तो उसमें पढ़ा है किसमें, जनरल एनाटॉमी में। अच्छा, ये बस वही फीचर हैं किसके, साइनोवियल जॉइंट के। तो ये है साइनोवियल जॉइंट के डेवलपमेंट, इसमें ज़्यादा इतना ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है बेटा। थैंक यू।